खबर अजमेर से, जहां पहली बार मानसून से पहले बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 4 दिन में चक्रवात बिपरजॉय से कई इलाकों में इतना पानी बरसा कि मानसून सीजन का कोटा पूरा हो गया। बाड़मेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के कई इलाकों में बाढ़ सी देखने को मिली। अजमेर में तो पिछले 2 दिन से बारिश का दौर चल रहा है। झमाझम बारिश के बाद आना सागर झील का लबालब हो गई और झील के चारों गेट खोलने पड़े। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता महेश राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि झील के 6 इंच सभी गेट खोले जाएंगे। विधायक वासुदेव देवदानी ने कलेक्टर से मांग की थी, इस दौरान गेट खोलकर ओवरफ्लो पानी को कॉलोनियों में जाने से रोकने के लिए जरूरी है। बताया जा रहा है अजमेर में 100 साल से सबसे ज्यादा बारिश, अजमेर 105 साल का तो जोधपुर में 12 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट बिपरजॉय से, राजस्थान के 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पर सीएम गहलोत बोले मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने चौहाटन और सांचौर पहुंचे। सांचौर में सीएम गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद डाक बंगले में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा, तूफान और बाढ़ को देखते हुए हमने 25 टीमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को लगा दिया है। टीमों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बेहतर काम किया है, एक भी मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पानी भरने के बाद उसमें डूबने से कुछ मौत हुई है, इसलिए लोगों से अपील करते हैं कि ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि पानी भराव क्षेत्र से दूर रहें। सीएम ने कहा कि बाढ़ की वजह से कच्चे मकान बहुत ज्यादा टूटे हैं, कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, सर्वे करवाकर मुआवजा दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियम बने हुए हैं, उसके कारण समय पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि नियमों को बदला जाए ताकि सभी को तुरंत मुआवजा मिल सके। गहलोत ने कहा कि सर्वे करवाकर सभी को नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा, महंगाई राहत के कैंप का पूरा फायदा उठाने की अपील की है। अब खबर देवबंद से, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, समान नागरिक संहिता का विरोध सड़कों पर उतरकर नहीं बल्कि संविधान के दायरे में किया जाएगा। विरोध का काम किया जाएगा, ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, जिस कारण हमें ये मंजूर नहीं। अरशद मदनी बोले, जमीयत का कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं करेगा विरोध, संविधान के दायरे में होंगे काम। मौलाना मदनी ने ये भी कहा, समान नागरिक संहिता सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि सभी भारतीयों का मसला है। हिंदुस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश है, संविधान ने हर एक नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी है। मौलाना मदनी ने कहा, ये बयान मीडिया को जारी करते हुए कहा, समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 25, 29 और 30 में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हनन है, जो हमें मंजूर नहीं है। और उन्होंने कहा, चाहे वो संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, संविधान के अध्याय 3 के तहत उल्लेखित मूल अनुच्छेद में किसी को भी बदलाव करने का अधिकार नहीं। जमीयत धार्मिक मामलों और इबादत से जुड़े किसी भी मामले पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। समान नागरिक संहिता का खुलकर विरोध किया जाएगा, लेकिन जमीयत या उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति सड़कों पर नहीं करेगा। मदनी ने कहा, हम तो 1300 साल से जिस पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में, खासतौर पर हिंदुस्तान में अपने जीवन को उतारा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं, लेकिन हम उसके लिए हम सड़कों पर उतरना पसंद नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि फिरकापरस्त लोगों को की तरफ से ये एक सियासी मसला है जिसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं। जो काम आज तक नहीं हुआ है वो काम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमानों के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने वो चोट मुसलमानों को लगा दी है। मौलाना ने कहा कि हम ये समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना एहतजाज किया जाएगा उतना ही हिंदू मुस्लिम में दूरी होगी। सिर्फ फिरकापरस्त जहन रखने वाले लोग उसमें कामयाब होंगे, लेकिन हम सड़कों पर उतरकर अपने मुखालिफितों को कामयाब नहीं होने देंगे। देखते रहिए टाइम्स तक।